हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं अप्लाइड मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कई चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिया है, बिल्कुल न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आपको वो भी समझ में आ रहा होगा और सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो, कहता है कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स जो है वो क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है और हमें वैल्यू बताना है इनका। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखिए होता क्या है कि जो हमें ये वैल्यू गिवन है, पी एक्स का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को ऐड करके और 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, देखिए ए प्लस 4a प्लस 3a प्लस 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a और प्लस 9a इज इक्वल टू, इन सब को ऐड कीजिए। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 23, 33, 33 और 6 39, 39 और 9 ये हो जाएगा 48। तो इसको 1 के इक्वल पहले रखना था और यहाँ से कितना आ जाएगा 48a इज़ इक्वल टू 1। तो a इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 1/48। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बोला हुआ था, ए का वैल्यू बताओ। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, फाइंड पी एक्स लेस देन 3 है। तो जब लेस देन 3 है भाई, पी एक्स लेस देन 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 से जो छोटे वाले नंबर होंगे स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब क्या है, P0 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2। तो P0 यानी 0 क्या है, A, और 1 कितना है 4a और 2 कितना है 3a। इन सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8a, 8a। तो 8 इंटू ए की जगह पे पुट कर दो 1/48। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6। तो आंसर आ गया 1/6। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्या बोला है, इसी में बोला हुआ है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब 4 या उससे बड़ी वैल्यू। तो मतलब कि P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7। तो P4 यहाँ से कितना है चेक करो भाई, P4 है 8a 10a, 8a 10a 6a प्लस 9a। तो 18 और 6 कितना होगा 24, 24 और 9 होगा 33, 33a। तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 33a इज इक्वल टू 33/48। तो इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 11 और 16। तो इसका आंसर आ गया 11/16। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या बोला है देखो। कहता है क्या, p का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो 0 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पी एक्स यानी p जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आएगा 5, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो P1 क्या है यहाँ पे चेक करो, 4a 2a, इधर है 4a है यहाँ पे 3a, और P3 कितना गिवन है 7a, और P4 कितना गिवन है 8a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 2 14 22a, 22a। तो 22 इंटू
ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 11, इसको सॉल्व करोगे तो 24, तो इसका आंसर आएगा 11/24। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इवेंट x, मतलब ई एक इवेंट है जो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो p ई एक इवेंट है जो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक के नंबर हैं, तो इसमें प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5 और 7, है कि नहीं है? उसके बाद एक f इवेंट और है, एक f इवेंट और है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x लेस देन 4। तो जब लेस देन 4 की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? 1, 2 और 3। अब बोला है देन फाइंड पी ई यूनियन एफ। तो पी ई यूनियन एफ निकालना है, तो दोनों का यूनियन निकाल लो। 1, 2, 3, 5 और 7 आ जाएगा भाई, यही आएगा, हाँ या ना? अब देखो, अब 1, 2, 3, तो 1 का वैल्यू कितना है चेक करो, 0.15। 2 का वैल्यू कितना है? 0.23। और 3 का वैल्यू कितना है? 0.12। और 5 का वैल्यू कितना है? 0.2। और फिर 7 का वैल्यू कितना है? 0.07। इन सब को ऐड कर लीजिए, तो 15 और 23 कितना होगा? 38। 38 और 12, 38 और 12 होगा आपका 50। 50 और 20 70, तो 77, मतलब 0.77 आ जाएगा इसका आंसर। आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। कहता है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर k इज़ द सम नंबर। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन देता था ना, वो हमें टेबल के फॉर्मेट में देता था, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो, हमें पहले तो k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का टोटल कर देंगे और इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो k प्लस 2k प्लस 3k इज़ इक्वल टू 1, तो 6k इज़ इक्वल टू 1, तो k इज़ इक्वल टू कितना आ गया? 1/6। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या बोला है? पी एक्स लेस देन 2। तो पी एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या है? p यहाँ पे 0 है और फिर p यहाँ पे 1 है। तो p0 क्या है? 2, सॉरी k, और p1 कितना है? 2k। तो यहाँ से आ जाएगा 3k। तो 3 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ उसने? पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब p0 प्लस p1 प्लस p2। देखो k 2k 3k, k प्लस 2k और प्लस 3k इज इक्वल टू कितना आएगा? 6k। और k का वैल्यू पुट कर दो, तो 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। अब अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है? x ग्रेटर देन 2 बाई पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में तो एक ही नंबर है ना यहाँ पे, 3k। और इससे बड़े जितने भी वैल्यू है उसकी जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3k। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए कहता है क्या? अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ हेड। तो देखिए एक कॉइन को जब टॉस करोगे, क्या बोला है? अ कॉइन टॉस ट्वाइस। तो जब एक कॉइन को टॉस करोगे ना, तो मेरे भैया कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? टोटल 4 सैंपल स्पेस बनेगा।
तो यहाँ से हेड हेड, और क्या बनेगा टेल टेल, और क्या बनेगा हेड टेल, और फिर बनेगा आपका टेल हेड। अब उसने क्या बोला हुआ है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ हेड। तो मैं यहाँ से कहता हूँ लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा है, तो या तो सबसे फर्स्ट केस जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, एक भी हेड नहीं होगा। जब एक भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों टेल होंगे। भाई जब एक भी हेड नहीं होगा तो दोनों टेल होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा टी और टी। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा 1/4। फिर पी एक्स इज इक्वल टू वन हेड। भाई क्या होगा वन हेड। तो जब वन हेड होगा तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, देखो या तो हेड बनेगा, या तो टेल बनेगा, या तो टेल बनेगा, या तो हेड बनेगा। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ दोनों हेड होने चाहिए। तो दोनों हेड का मतलब क्या है, एच एच आएगा भाई, हाँ कि ना। तो एच एच का मतलब क्या है 1/4। अब क्या करो, एक सुंदर सा इसका टेबल बना दीजिए, है ना, एक टेबल बनाओ इसका। तो क्या आएगा, इधर x आएगा और इधर पी एक्स आएगा, 0 1 2। अगर एक भी हेड नहीं है तो आंसर कितना आया 1/4, और जब वन हेड है तो आंसर कितना आया 1/2, और जब दोनों हेड है तो आंसर कितना आया 1/4। तो यही आपको टेबल बनाना था। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ़ रैंडम वेरिएबल वाई इज डिफाइन द सैम्पल स्पेस ऑफ द नंबर ऑफ टेल। तो स्टूडेंट जैसे हमने हेड का सॉल्व किया है ना, वैसे ही नंबर ऑफ टेल का सॉल्व कर लेंगे। वापस से यहाँ पे लिखोगे लेट वाई बी द नंबर ऑफ टेल। समझ में बात आई। फिर एक भी टेल नहीं होगा, फिर वन टेल होगा, फिर टू टेल होगा, आंसर बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। ठीक है, जब एक भी टेल नहीं होगा तो दोनों हेड आएगा तो 1/4। वन टेल होगा तो सेम सिचुएशन बनेगा 1/2, और जब दोनों ही टेल होगा तो हेड हेड होगा, सॉरी दोनों ही टेल होगा तो टेल टेल होगा, तो 1/4। समझ में बात आई। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखो। कहता है कि अ डाई इज रोल्ड, ओके जी, इफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस। x को उसने नंबर ऑफ अपर फेस बोल दिया, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, लेट x बी द नंबर ऑफ अपर फेस। समझ में बात आई, अपर फेस। और जब आप इस डाइस को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा, हाँ कि ना। तो अपर फेस का मतलब क्या है भैया, आपने एक डाइस को रोल किया तो सबसे ऊपर वाले फेस पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, है कि नहीं है। तो अपर फेस का मतलब क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू अपर फेस पे 1 आ गया तो आंसर 1/6 आ गया। फिर पी एक्स इज इक्वल टू अपर फेस पे 2 निकालोगे तो 2 का भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/6 आएगा। फिर अपर फेस पे पी एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा तो 1/6 आएगा। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा तो भी 1/6 आएगा। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा तो भी 1/6 आएगा, और अगेन पी एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा तो भी 1/6 ही आएगा। ठीक है जी, आप इसका एक टेबल बना दीजिए, इसका जो है एक टेबल बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा पी एक्स। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का आंसर 1/6 1/6 1/6 आ जाएगा। तो यही क्या है इसका आंसर, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या, एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। भाई एक अर्न है
जिसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, भाई बॉल निकाले कितने गए हैं, 2 बॉल निकाला गया है और विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं यहाँ से कहता हूँ लेट एक्स बी द कौन सा बॉल निकाला गया है, 2 बॉल आर ड्रॉन, रिप्लेसमेंट एक्स डिनोट द, एक्स बी द नंबर ऑफ वाइट बॉल। भाई ये कहानी है। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि जब भी आपसे 2 बॉल, 2 कार्ड या कोई भी सिचुएशन हो, 2 चीज़ निकलवाता हो ना, 2 आइटम विड्रॉ करता हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, कॉम्बिनेशन का यूज़ करो और फिर सॉल्व करो। दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने कंडीशन क्या बोला है कि जब 2 आइटम वो विड्रॉ करता है, 2 आइटम की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा पूछेगा तो आपको कॉम्बिनेशन ही लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 की वैल्यू पूछा हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन से भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिनको कॉम्बिनेशन से करना होगा आप लोग कॉम्बिनेशन से कर लीजिएगा। तो दोनों ही मेथड में बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू, एक भी वाइट बॉल नहीं होगा, एक भी वाइट बॉल नहीं होगा। तो जब एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो ब्लैक बॉल होगा। भाई जब एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो पहले सिचुएशन में 3/8 आएगा, क्योंकि 1 बॉल हमने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, ब्लैक वाला। ध्यान से सुनिएगा, 1 बॉल हमने सेलेक्ट कर लिया, कौन से वाला, ब्लैक वाला, और विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है, तो एक बॉल को निकाल के हमने साइड में रख दिया। अब बॉल बचे कितने, ब्लैक, 2 ही तो बचा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 2, और टोटल में से भी तो 1 कम करोगे तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आ जाएगा 3/28। अब अगले केस पे चलिए, पी एक्स इज इक्वल टू 1, और x को भैया हमने वाइट बॉल बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो 1 वाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल निकालना, 2 बॉल है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, 1 अगर वाइट बॉल होगा तो 1 ब्लैक बॉल होगा। फिर सेकंड केस भी बनेगा कि 1 अगर पहले ब्लैक बॉल होगा तो 1 वाइट बॉल होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, तो 1 अगर वाइट बॉल होगा तो वाइट बॉल है कितने, 5 अपॉन में 8 इंटू ब्लैक बॉल कितने हैं, 3 अपॉन में, यहाँ 7 लिखूँ कि 8 लिखूँ, तो 7 आएगा। भाई हमने एक वाइट बॉल तो निकाल के रख दिया ना अलग से, तो टोटल में तो 7 कम करोगे ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, फिर प्लस 1 ब्लैक बॉल है कितना, 3, टोटल 8 इंटू वाइट बॉल कितना है, 5 डिवाइडेड बाई टोटल में से भी 1 कम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, चेक करो, 5 3 जा 15 और 15, तो मैं डायरेक्ट 30/56 लिख दूं तो कोई परेशानी है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, 15/28। अब अगले केस पे चलो, पी एक्स इज इक्वल टू 2, जब दोनों ही वाइट बॉल हो तो टोटल वाइट बॉल है कितना, 5 इंटू 8 इंटू 4/7। इसको कैंसिल करोगे तो कितना पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 5/14। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक टेबल बना देना है, बस एक टेबल बना देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो P, यहाँ P नहीं x आएगा, यहाँ पे x आएगा और इधर P x आएगा, 1 0 1 2। तो पहले वाले का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/28
इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 15/28 और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/14। तो यही क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन से सीखना है वो सीख लीजिए। अब कॉम्बिनेशन से सिखा देता हूँ। देखो उसने क्या बोला है, एक भी वाइट बॉल नहीं होना चाहिए। तो भैया Px इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो जब एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो तीनों ब्लैक बॉल होगा, मतलब दोनों ब्लैक बॉल होगा। तो क्या आएगा 3C2 अपॉन में टोटल बॉल है कितना 8C2 इज इक्वल टू 3C2, मतलब कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है n-r इंटू n फैक्टोरियल, ये होता है भैया NCR का फार्मूला। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा। आंसर चेक करो 3/28 आया कि नहीं आया। देखो यहाँ कितना आ रहा है 3/28 और वहाँ भी कितना आ रहा है 3/28। अब निकालो Px इज इक्वल टू 1। अगर 1 वाइट बॉल होगा तो भाई वाइट में से वाइट को सेलेक्ट करोगे तो वाइट है कितने 5 हैं, तो 5C1 इंटू बाकी एक बॉल सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक में से और यहाँ पे आएगा सेम 8C2। इसको सॉल्व करो 5 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ और 5 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ और 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और कितना आया चेक कर लो 5 3 जा 15 अपॉन 28। तो चेक करो इसका भी 15/28 आया कि नहीं आया, आया बिल्कुल। ऐसे ही क्या करोगे भाई, ऐसे ही क्या करोगे इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है Px इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही वाइट बॉल होना चाहिए, दोनों ही बोथ आर वाइट बॉल। तो Px इज इक्वल टू 2 जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 5C2 अपॉन 8C2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और 2 फैक्टोरियल के ना 2 इंटू 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6। इसको तो हमने अभी अभी सॉल्व किया है 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 2। तो इससे होगा क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर स्टूडेंट ये 2 पे कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या बचा 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 7। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो कितना आएगा 5/14। चेक कर लो ये रहा।
तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि इससे करोगे तो कुछ और आएगा, उससे करोगे तो कुछ और आएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।